गाड़ी के आगे बहुत बड़ा पत्थर आया, ब्लॉक आया, हमारा रेडिएटर फट गया और अब हम लोग यहाँ खड़े हुए ख्वार हो रहे हैं और चैनल से गाड़ी आ रही है। अभी कह रहे हैं कि काम नहीं हो सकता, हम रिकॉर्डिंग करने निकले थे और फंसे हुए अब निकलना शुरू हो गए शदीद वाले। और इस मैकेनिक ने फिर बड़ी हिम्मत दिखाई और इसको निकालने की कोशिश की। हम ये साथ भी निकल आया है। ये जो इस वक्त हो रहा है ना, ये रोडों की वजह से हो रहा है क्योंकि रोडों का हुआ हुआ है सत्यानाश, ठीक है। और अब इसमें डाला जा रहा है पानी, दोबारा से इसमें पानी डाला जा रहा है कि इसको ज़्यादा ठंडा किया जाए। और ये गाड़ी चलने के काबिल नहीं है। हम जो करीब की लोकेशन है सिर्फ उसको कवर करते हैं। गाड़ी हमारी ये चैनल से निकल चुकी है हमें लेने के लिए, लेकिन बाकी का काम नहीं हो सकता। तो इस वक्त हमारा बस जो ये आज का ये कहते हैं ना ट्रिप है वो ख़राब हो गया और हमारा जो भी दिन है वो भी ज़ाया ही कहूँगी कि ऑलमोस्ट एसी बंद है। इतनी गर्मी में एसी नहीं चल रहा होता तो कैसे बंदा शूट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है और फिर पानी डाला जा रहा है। और ये थी हमारी दुख भरी कहानी मेरी ज़मानी। देखें साथ दिशा नवाब वही ऐसे बैठे हैं जैसे लवारिस बैठे हो, मवाली बैठे हो। गाड़ी तो आ गई, ठीक है हम लोग जा रहे हैं। दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ये मवाली लोग बैठे हुए हैं, अब खड़े हो गए, स्टैंड अप हो गए। हम भी रोड पे आ गए। क्या ये भी रोड पे आ गए। ये थोड़ी देर बाद रोड से गाड़ी पे आ जाएंगे, लेकिन ये रोड पे आ गए। लोग तरक्की करते हैं, हम पीछे आ गए। जमाने ने हम पीछे आ गए। लोगों मुझे ठोको, जमाने ने हमें पीछे धक्का दे दिया। ये गाड़ी ने कहा लोगों तुझे ठोको। बस सामान रखा जा रहा है बहुत बड़ी गाड़ी में और कोई बात नहीं। कभी कभी हाँ जी, ओए थैंक यू। ये मेरा कहाँ से मिला? ये मेरा ये पड़ा हुआ था। ये मैंने यूज करना, हाँ धोखे करेंगे। मैंने शीशा ना जो उससे मेरे को शीशा। कोई बात नहीं बेटा, तूने मेरे ब्रश को यूज़ कर लिया, कोई मसला नहीं। लेकिन अभी हम मेहरान में शिफ्ट हो गए और हाँ ऐसी कोई बात नहीं। कर रहा मुश्किल। हाँ जी, हाँ निकाल लिया आ जाओ। चले मैं पसीने बहुत गंदा हो रहा है। कैमरा साफ कर ले लो, साफ हो गया, कोई गल नहीं। अब हम आ गए मेहरान में। आज का एपिसोड हम करके जाएंगे, इसी की तरह से आज का एपिसोड तो हम करके जाएंगे। चले जी बात है, पर हम आपको वो बात बता नहीं सकते। इतने बजे की बात पीछे ना इसने साथ ने बोली है हमजा को हजरत की फरियाद रहेगी और हम सबको भी याद रहेगा। अब देख लेना रोड पे, अब देख यहाँ से ये रहा वो पत्थर कहाँ गया? चला गया, गुजर गया। ये वो पत्थर है जिसने पत्थरी कितनी गाड़ियों को फोड़ा होगा, कितनी गाड़ियों को तोड़ा मोड़ा होगा। और हम यहाँ से जा रहे हैं शूट के लिए। कोलारी कॉलर टाइट करके फिर आपसे बात करते हैं, ठीक है। ये है छोटी स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन तो छोटी स्क्रीन। गिरा देगी तो हम भी डर रहे होते हैं कि नहीं भाई आपने अगर वो घर जो एक मिसाल है 10 लाख का या 20 लाख का या 50 लाख का है, अगर आपको 10-20 लाख में मिल रहा है तो हम कहते हैं मत लेना, क्योंकि आपने 10-20 लाख भी आपने फेंक दिए, कभी भी तोड़ सकते हैं। लेकिन ये घर को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा? 7 साल से नोटिस आ रहे और आखिरी नोटिस आया 7 जून का। जी अभी इन्होंने ये सेटिस्फाई किया है। मैंने इनको बोला है कि हो जाएगा ना, कहने लगे मगर मुझे उम्मीद नहीं है, लग नहीं रहा, क्योंकि इस तरह के कितने ही नोटिस आ चुके हैं मेरे पास। ऐसी बात। अच्छा ये नोटिस उनको क्या है जी? अब मैंने उनको बोला नकवी साहब को, मैंने उनको भेजा, कहने लगे उनको तो हम पहले बहुत नोटिस भेज चुके हैं, अब हम ऐसे ही जाएंगे। अब ये देखिए यहाँ फैमिली बैठी हुई है, अब ऐसे आएंगे बहाना करेंगे कि जी अब हम अल्लाह न करे मार हो सकती है। आपने देखा नहीं कि पहले खाली कराना चाहिए उनको, ठीक है, या भेजना चाहिए। अच्छा मैं आपसे एक वैसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जब 7 जून को जब आप प्लीज कोशिश कीजिए बच्चों को, लेकिन वैसे कह रही हूँ जो बुरा होता है ना वो नहीं सोचता कि किसका क्या नुकसान होगा। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो अपने आप को बचाने के लिए अपने माँ बाप बहन भाइयों के साथ ज्यादा कर जाते हैं। तो वो बंदा इस वक्त आपकी प्रॉपर्टी पे आप लोगों के बैठा हुआ है, उनके बेटे भी माशाल्लाह आपकी भी जवान है, उनकी भी जवान है, तो खून में जोश में आगे कुछ गलत ना हो जाए। अगर 7 तारीख है और 7 तारीख को जो भी गाय अमल होता है तो आप कोशिश करना कि बड़े ही सामने हो, बच्चे या बाकी फैमिली के लोग ना हो, और अल्लाह करे अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर वो उन्होंने नोटिस नहीं भेजा और आके वो उसको डिमोलिश करने की कोशिश करते हैं तो वो अपने तौर पे करेंगे, जहमत करेंगे। हालांकि ये जब कोरोना आया था
उस वक्त से मेरे शोहर बेरोजगार है। अच्छा। तो मैंने यहाँ पर ये कोना बचा हुआ ना ठीक है। बेकरी के बराबर, ठीक है, तो मैंने कहा मैं इधर एक केबिल लगवा दूँ। सही है, सही है। इनके नॉलेज में ये बात आ गई कि इन्होंने केबिल ये लगा सोचा रहे हैं। होगा कि हाँ। इन्होंने कहा कि ये तो बैटरी की केबिल लगा के, इन्होंने क्या करा फौरन एक मिठाई का शोकेस रख लिया, ठीक वो है। मिठाई का वो लगा के बैठ गया कि इस कोने पे ये ना बैठ जाए। अब ये देखें कि मेरी जगह इनलीगल जगह पे ये बैठे हुए कारोबार कर रहे हैं। मेरे बच्चा मेरे यानी कि शोहर बेरोजगार है, कोरोना जब से गया हुआ है आया है। नहीं, वैसे भी एक बात है, आपकी जो जगह है, मेरी आप जगह- शॉप बनाए, आप कुछ भी बनाए ये वहाँ पर। देखें, आप लाइन से यहाँ बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ खोला हुआ, किसी ने मेडिकल खोला हुआ, किसी ने हाँ, दूध की किसी दुकान दुकान खोली खोली है। हुई, किसी तो छोटे मैं छोटे क्यों नहीं शॉप कर सकती बनाया हुआ अपनी है। जगह पे? मैं क्यों बेबस बैठी? ए ये बने हैं, बी में बन गई, यानी जो मैं मालिक हूँ मेरे नाम, मेरी केडीए में मेरे नाम पे फाइल रजिस्टर्ड है ठीक है। वहाँ पे। मैं यानी कि उनके नाम पे कोई फाइल नहीं है, उनके नाम पे कुछ कोई नहीं, कुछ भी कोई नहीं। डिग्री, कोई कुछ पेपर, नहीं, कुछ कोई नहीं, डॉक्यूमेंट्स अगर वो कुछ जाके नहीं। दिखाएं कि बाजी झूठ बोल रही है, ये भी झूठ बोल रही कुछ है। भी नहीं है। इन्होंने बिल तक मैम यहाँ के हमारे घर हमारे पे आता है। मकान नंबर पे आ रहा है। अच्छा। बिल तक जो आता है ना इनका बिजली गैस का, वो यार, हमारे तो घर में माइक आता है। इन्होंने अदनान ने बड़ी देर बाद मुंह खोला है, कह रहा बिल तक हमारे मकान के उनके याद है। माइक सही अदनान, पे बताओ जरा, जी उनके बिल याद है? जी नहीं आता। तो तुम देते हो, तुम इतना अच्छे क्यों हो अदनान? जी मैम तुमने पहले भी अच्छाई की, तुम्हारे गले आ गई। जी तो ये जो बिल आता है तुम्हारा, मतलब तुम उनको दे देते हो जी भाई? मैम जाके खुद दे दो। अल्लाह आपके बच्चे से बहुत अच्छा। सीरियसली मैं आपके दोनों बेटे देख रही हूँ, फर्मा बता रहे हैं, और स्पेशली मुझे ये भाई को मैं पहले भी एक बार मिल चुकी हूँ। लेकिन इंसान को ना बस थोड़ा- देखें, बस ये ना इनको सबको लेकर इनको कवर कर कर मैं चल रही हूँ, अपने शोहर को, अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बहू को। सबको। मैं अपने शोहर को, अपने बच्चों को, अपनी बहू को, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे, आमीन, मेरे आमीन, बच्चों को। आमीन, आमीन। मैं इनको सबको कवर करके यानी कि मैं चल रही हूँ अपने घर को लेकर। अच्छा चलिए, हम प्रोग्राम को वाइंड अप करने से पहले आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो टाइम क्या पता है, प्रोग्राम पहले ऑनर हो जाए, और अल्लाह करे 7 तारीख को जब हमें आप हमें बताएंगे यार काम हो गया, उसका काम हो गया, आई विश, मैं दुआ करती हूँ, लेकिन अगर अल्लाह न करे नहीं होता तो आप क्या कोई मैसेज देना चाहती हैं मैं सिर्फ इदारों को, जिन जिन जो जो बात दिल में? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी, डीजी साहब भी मुझसे कितने दफ़ा वाइट हाउस मिल चुके हैं, मैं उनसे भी एंटी इंक्रोचमेंट डायरेक्टर मिल चुके हैं, वहाँ जितना भी स्टाफ है सब मैं सबके पीछे पीछे भागती हूँ। जो छोटे मोटे भी है ना वो भी ऐसे जाते लगता है जैसे ये चीफ मिनिस्टर लगे हुए हैं यहाँ पे। मेरी बात नहीं सुनते हैं, मुझे इस तरह से झाड़ देते हैं जैसे कोई लेकिन बात की नहीं। पर्सनैलिटी मैं सब देख रही हूँ, माशाल्लाह शक्ल सूरत की अच्छी खातून, अच्छे घर वाली औरत, जिनका सलीका भी है, घर भी अच्छा है, घर में अल्लाह की नेमत सब चीजें हैं, लेकिन मेरी वहाँ कोई नहीं सुनता। क्या वजह है वहाँ कि वहाँ चपरासी पे भी लगा अपने के- आप को सेठ समझते लगा हैं। के प्यून तक जो है ना वो चाहता है कि मेरी भी जेब में 500 का नोट रखे, मैं कहाँ से रखूँ? मेरा मियाँ बेरोजगार बैठा है, मैं घर में महंगाई इतनी है, मैं गरीब एक औरत हूँ, यूं ही मेरी सुनवाई नहीं हुई। आज मैं मुझसे बरियल एक डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझसे कहा था कि 1.5-2 लाख रुपए खर्च होंगे, मशीन आएगी, शावर आएगा, ये आएगा, वो आएगा। मैंने कहा मैं एक बरियल का जो असिस्टेंट था सही साहब, सही। तो उन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने बोला देखें ऐसा कर सकती हूँ मैं, इतना तो 1.5-2 लाख तो नहीं दे सकती हूँ। तो मैंने अपने कानों को टॉप बेच के 60,000 रुपए किए और उसको काले सईद के पास में देकर आई, असिस्टेंट जो बरियल का दे था। दिए? नहीं दिए, मैं लेके गई। हाँ। मैंने कहा ये मेरे पास है जो आप शावर, वो क्या लगे शावर जो 30,000 का आता है, ठीक है। तो मैंने कहा मैं ये 40,000 दे रही हूँ या आप कुछ शावर लेकर आए और बाकी जो बचते हैं वो पुलिस को दे देना, मैं इतना नहीं दे सकती हूँ, मैं गरीब औरत हूँ। फिर क्या हुआ? तो इन्होंने कहा कि अच्छा, उसने सईद ने बोला कि मतलब जैसे कम थे ना 60,000, कहते नहीं अच्छा आप रखें, जब हम आएंगे ना, जब हम करेंगे तो फिर करिए, फिर दे दीजिए। अब वो पैसे में चीज भी गई मेरी और पैसे पैसे भी भी खुले हो गए, खाने घर में लग जाएंगे। हाँ लग गए। वो होता ही यही है कि जब जाहिर है घर में ही पैसे कोई पड़े होते हैं। पड़े होते हैं तो कहाँ अपनी जगह बनाते हैं निकलने की। तो वो इस तरह से मेरे को हर कितने डायरेक्टर आए चले गए, कितने डीजी आए चले गए, मैं 4-4 घंटे बैठी रही हूँ। ये दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं हमारे शोहर, क्या करते हैं भाई? ये नाइट में क्या करते हो? वहाँ वहाँ जॉब करते हैं। अच्छा, तो ऐसी बड़ी गर्मियाँ हो गई हैं। अब यहाँ रूल निकाल दिया क्या? फैक्ट्री वालों ने 40 से ऊपर उम्र नहीं करें। हाँ ये कब से हुआ? 40 से जब से कोरोना आया है। हर जगह इंटरव्यू में पास कर रहे हैं। हैं? 40-50 रुपए बंदे को नहीं ले रहे। बता उनके पेट नहीं होते, बीवी बच्चे नहीं होते क्या उनके? मैं तो कहती हूँ कौन से हम लोग मुसलमान हैं, यंग तो कहते हैं ना खड्डा खोद के भी निकाल लेगा पानी, यंग है, जवान है,
40 के बाद 50 के बाद ही तो आपको जरूरत पड़ती है। जवान बाल बच्चेदार हो गए हैं, वो किससे लड़ेंगे, किसके आगे खड़े होंगे? इनका हक इनको दिया जाए ताकि मेरे बच्चे, मेरे शौहर कोई यहाँ काम कर सके। जैसे ये लोग बेकरी चला रहे हैं, 55,000 रुपये किराया ले रहे हैं ये लोग इनलीगल। ये खुद भी रह रहे हैं 6 बेकरियाँ और बेकरी भी दी हुई इन्होंने। वो 10-12 पंजाबी लोग वहाँ रह रहे हैं। वो पंजाबी भी, वो भी बदतमीजी करते हैं ये लोग हमारे साथ। जाओ तो कुछ चीज़ खरीदने जाओ या कुछ करने जाओ, इस तरह की बदतमीजी अपनी बातें करते जगह हैं। के लिए जंग लड़ रही है ये जंग लड़ रही हूँ मैं, लेकिन कामयाब अल्लाह ना, इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा तो मैं अपनी अल्लाह आपको सुरक्षित करे, हमारी दुआ के साथ इंशाल्लाह ये है। होगा। इस तक आपने देखा होगा क्या केडी वालों की या डायरेक्टर हैं या जो भी डीजी हैं, इनकी जो माँ बहनें होंगी, तरस खा ले मेरे ऊपर, तरस खा ले खुदा ने। मेरी आवाज़ सुन ले, मैं नहीं काम कर। ये जो भरी आवाज़ है ना, ये आप लोगों के लिए डरने का एक साइन है। ठीक है ना, जब आपके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आना होता है तो फिर पता के नहीं आता, यही आहें, यही आंसू, यही सिस्कियाँ होती हैं जो आपकी दृष्टि को आगे ला देती ये हैं। मैं इस जगह, हर जगह मैंने यूट्यूब पे भी दिया, फेसबुक पे भी दिया, हर जगह दिया, और वो ये लोग देख रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फेसबुक पे भी दे चुकी हूँ मैं, यूट्यूब पे भी, इधर हर जगह वायरल कर चुकी हूँ, लेकिन कोई सुनवाई किसी के कान पे जो नहीं रहेगा। इसी बात का दुख है मुझे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं है, ना कब्जा माफियों से, ना इन डायरेक्टरों से, कि कोई भी नहीं। कोई बड़े बड़े प्लाजे गिर रहे हैं, हाँ। बड़े बड़े 100 साल पुराने गिर रहे हैं। क्यों? अब ये सारी इतना सब कुछ टूटा, मेरा यहाँ का क्यों टूट रहा है? ये सारे इदारे, इनसे बालाकार होगा ये लोग। इदारों का कोई पावर नहीं है कि ये आगे छोटी सी जगह है, इनको साफ करें आगे। चले जी, एक मैसेज मैं आपको दे दी हूँ, यहाँ किसी और का मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर सबके वो ही अल्फाज है जो इन्हीं के अल्फाज हैं। जो दुख है ना वो इनको है, क्योंकि ये अपनी जंग खुद लड़ रही है। ये हर जगह जाती हैं, धक्के खाती हैं, ऑफिस में जाके उनके लोगों की नज़रें सहती हैं, नज़र सहने के बाद उनके सवालात, उनके जुमले सहती हैं। मुझे हैरत होती है ऐसे लोगों पर जो पावर में होते हुए भी ऐसे लोगों के लिए कुछ नहीं करते। खैर, आखिरी डेडलाइंस 7 जून की दी गई है। हम दुआ करते हैं इससे पहले ये प्रोग्राम ऑनर हो जाएगा। अगर अल्लाह न करे नहीं हुआ तो हम दोबारा से यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे और कोशिश करेंगे। बाकी केडीए के जो अफसरान हैं जो इस वक्त वहाँ पर है, वहाँ पे भी जाएंगे। इसके अलावा पुलिस का काम बताया ना, पुलिस काम कब करती है, या ऊपर से ऑर्डर आता है या जब कोई पावर वाला बंदा जाता है तो हम खैर उनसे पूछ लेंगे। लेकिन उन्होंने कह रहा बेबी हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं आए, डॉक्यूमेंट्स आए हमारे पास तो केडीए वाले नहीं आए। तो उनके पास तो बड़े आसान तरीके होते हैं जान छुड़ाने के। तो वो कहते हैं बाजी हम क्या करें, बाजी आप चीज़ें नहीं आए, आप बता दें, ऑर्डर लिया हम चले जाएंगे। उनके पास ये होता है जी हम गाड़ी तैयार है, लफड़ी तैयार है, ऑर्डर लाओ। तो ऑर्डर लाने वाले लोगों को दारा आपसे रिक्वेस्ट है, आप तो देख रहे होंगे औरत ने कितने खूबसूरत तरीके से, उसने कोई आप पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें टूट रही हैं, आप लोग कानूनी तौर पे नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। साल पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं, 20-25 साल पुराने घर होते हैं, डिमोलिश कर दिए जाते हैं। तो ये वो जगह है जो छोटी सी जगह है, और ये कोई ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई सरकारी जगह हो या कोई यहाँ गवर्नमेंट के लोग बैठे हो। ये इसके शौहर की काम आएगी। और मैं अभी भाई की बात सुनते मुझे थोड़ा सा धचका लगा कि 40-50 के बाद तो फैक्ट्री में वैसे अलाउ नहीं कर रहे जी रखने के लिए, तो ये भी ज़्यादती है। इस पर भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम ज़रूर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर, यहाँ से हम जरा वहाँ पर भी जाएंगे और बाकी की बातें हम वहाँ से करेंगे। फिलहाल यहाँ की पूरी स्टोरी जो नूरजहां की थी वो आप तक पहुँचाई, एक एक लफ्ज़ आप तक पहुँचाया। बाकी हम सिर्फ खुदा से दुआ कर सकते हैं, ये प्रोग्राम जो भी देख रहे होंगे, क्या मतलब सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले लोग अभी भी दुनिया में हैं। और अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि हम जब यहाँ से जाएँ दोबारा रिश्ते में आए तो इनका मसला सॉल्व हो चुके। चलिए जब तक हम यहाँ से चलते हैं और जाके ज़रा उनसे मिलते हैं। मतलब इस तरह की यहाँ पे जगह जगह खड्डे बने हुए और ऐसे जगह जगह होल खुले हुए, एक हॉल ये खुला हुआ है। तो इस तरह के हॉल से हमारी गाड़ी हुई थी डैमेज। अचानक से टर्निंग लेते, ये भी कि टर्निंग लेते ही आ गई, इस तरह टर्निंग लेते आई थी और हमारी गाड़ी के रेडिएटर पे लगी और उसका पानी गया, मुक गया। तो वो अभी बनने गई और हम आ गए छोटी गाड़ी पे और यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं। और एज यूजुअल जहाँ भी जा रहे हैं लाइट नहीं है ऑफिस, और हम लोग बस ऑफिस के करीब ही हैं। लेकिन इसमें इनका राय अमल कोई भी नहीं हुआ, यानी कि ये इतने ये सब क्या। अच्छा, क्या वो कहें आपकी जो प्रॉपर्टी थी आपके पास? ये डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको सारे
ज़िशान सेव कर रहा है कि सारे के सारे नोटिस हैं जो छोड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा। लाइट गई हुई है, यूजुअल जहाँ जाते हैं वहाँ लाइट ही नहीं होती। बहुत ही बुरे हालात इस वक्त पाकिस्तान के हुए हैं और 5 महीने अभी बहुत भरपूर गर्मी के हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आंटी के पास हैं जो 7 साल से जंग लड़ रही हैं। ये कौन से दे दें जो मेन डॉक्यूमेंट्स अभी के हैं ना, जो आखिरी नोटिस आए हैं वो सब दे दें। या अल्लाह खैर ला मैं पढ़ी। जी ये मोटिशन है और ये इसका प्रॉपर इस तरह से वर्किंग की जाती है और आप लोग कहते हैं कि हम लोग कैसे काम करते हैं। ऐसे काम करते हैं हम लोग, अपना खून पसीना बहा के काम करते हैं। मैं बता रही हूँ 7 तक अल्लाह करे नहीं होता ना। नहीं नहीं यकीन करना नहीं नहीं इसलिए हमारे जब ये काम हो जाएगा तो बेच के ना मेरे पास फौरन हमारे नसीबों की बात है, इन लोगों के संगी की बात है। बस मैं यकीन करना मेरे घर में ईरानी पीर दस्ती बहुत से आदम का आस्थान है। बस आपको न्याज दिलाएगा, माशाल्लाह। मैं रोती हूँ जाके वहाँ सुबह में न्याज दिलाएगा और फिर मुझे हमें बुलाएगा और हमें खिलाएगा। अच्छा खाना हमें घर पे खिलाएगा इंशाल्लाह मैं यही लेकिन ये 7 तारीख को 7 मैंने बोला 7 अगर वो लोग आते भी हैं तो हम लोग आ सकते हैं दोबारा एपिसोड के लिए। ठीक है, वो कोऑर्डिनेट इनसे कर लेना।